Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं सी-टेट का जो मार्क्स है 82 कैटेगरी वालों के लिए और जो 90 मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, फिर भी आप इसको ज़रूर देखिएगा जिससे आपको जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। देश भर के अंदर चाहे वो सी-टेट के एग्ज़ाम्स हो या फिर टेट के एग्ज़ाम हो, जितने भी लोग कैटेगरी वाले हैं जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ऐसी कोई भी कैटेगरी वाले अगर स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि ये वीडियो तो सभी के लिए ज़रूरी है, जिनकी जॉब अगर लग भी गई है तो उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कितनी तरह की अनियमितता हो गई है, लेकिन इसको कोई भी कहने या सुनने वाला नहीं है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे इसमें परेशान होते हैं। एक ऐसा ही मैटर आया है और ये नया नहीं है। देखिए, जब आप टेट या सी-टेट का एग्ज़ाम्स देते हैं और जब आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे अगर हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो क्या करते हैं, जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स चाहिए होता है। ये पहले से रूल है। मीन्स 150 का अगर आपका एग्ज़ाम होता है, 150 का अगर 60% पाते हैं, कितना 60%, तो 60% मीन्स 90 हो गया। तो जो जनरल वाले हैं उनका पासिंग मार्क्स 90 नंबर हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा जो सी-टेट का रूल्स है वो क्या कहता है, अगर कोई जनरल टोटल एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है, ठीक। और इसका जो जनरल वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी बच्चे हैं, उनके लिए क्या बोलता है कि आपको 60% लेकर आने हैं, ठीक। 60% लेकर आने हैं। 60% का मतलब क्या हो गया, अगर 150 में से 60% लाना है, इसका मतलब वो आपको 90 नंबर लेकर आना है। और उसके बाद जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी हो गए या फिर एससी एसटी हो गए, या फिर पीएच वाले कैंडिडेट हो गए, मीन्स कोई इस तरह के बच्चे जो बचे हुए हैं उनको क्या कहता है कि आपको 55% लेकर आना है। 55% का मतलब क्या होता है, अगर आप 150 में से 55% निकालते हैं तो आपका मार्क्स आ जाता है 82.5, ठीक। जो आज का वीडियो है वो टोटल इसी 0.5 वाले मार्क्स के लिए है। जो आपका 0.5 मार्क्स बन रहा है, आपका आज का सारा वीडियो इसीलिए है कि जो 0.5 मार्क्स है, ओके, ये जो 82.5 मार्क्स का जो 0.5 बच रहा है ना, ये जो है ये आपको भविष्य में भी सवाल कर सकता है। 82.5 मीन्स क्या, इसे या तो आप 82 मान लीजिए ना, या फिर आप 83 मान लीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर, इस टॉपिक को जरा सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये जो 0.5 है अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अभी देखिए हम आपको बताते हैं बीपीएससी T3 का जो प्रोसेस चल रहा है ज्वाइनिंग वाला। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीपीएससी T3 का प्रोसेस चल रहा है ज्वाइनिंग वाला, और उसमें जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए गए, जिनको जो जो ज़िला मिला हुआ है, वो अपने ज़िले पर जब काउंसलिंग कराने के लिए गए तो होता क्या है, काउंसलिंग के दौरान होता क्या है, जिन बच्चों के मार्क्स 82 थे उनकी तो काउंसलिंग करा दी गई, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे थे जहां पर अगर बच्चों ने 82 मार्क्स ले आया है तो उनका काउंसलिंग कर दिया गया। जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे वो सब करके उन्हें पास कर दिया गया, मीन्स उन्हें ज्वाइनिंग लेटर तक दिया गया। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे थे जहाँ पर जिन बच्चों के 82 मार्क्स थे वहाँ पर क्या लिख दिया गया है, डाउटफुल लिख दिया गया है, ठीक। तो ये तो गलत बात है। कुछ ज़िलों में 82 वाले बच्चों को डाउटफुल लिख दिया गया और कहीं कहीं तो ऐसे हैं 82 वाले बच्चों को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया। चाहे वो सी-टेट का मार्क्स हो या फिर जो बिहार में टेट होता है जिसे बी-टेट कहा जाता है, उसमें भी अगर किसी ने 82 मार्क्स पाए हैं तो उन्हें डाउटफुल कर दिया गया, ठीक। और कुछ ज़िले तो ऐसे थे जहाँ पर 82 मार्क्स पाने वाले बच्चों के काउंसलिंग ही नहीं कराई गई,
देखिए किस तरह की विषम परिस्थिति बच्चों के सामने आई। सोचिए कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 82 मार्क्स ही पाए हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर तक प्रोसेस में कर दिया गया है, वो लोग की काउंसलिंग हो गई है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इसी मार्क्स के लिए डॉटफुल लिख दिया गया है या फिर इनकी काउंसलिंग ही नहीं कराई गई है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने C-TET या फिर B-TET में 82 मार्क्स ले आए हैं। उसके बाद उन्होंने ये जो BPSC T3 का एग्ज़ाम हुआ उसको क्वालिफाई किए। आफ्टर दिस वो अब ज्वाइनिंग तक पहुँचे तो उनके पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब इन बच्चों को काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग करना था। 3-4 महीने बाद इनको सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन अब इन बच्चों को बाहर कर दिया गया है। प्रॉब्लम ये भी है कि जिन बच्चों का 82 मार्क्स पे अगर काउंसलिंग हो भी गया है तो उनके भी मन में सवाल है कि क्या पता मुझे भी ना बाहर कर दिया जाए। इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही है। अब मैं क्या कहूँ, लगता है इन लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है, जो काउंसलिंग कराते हैं या फिर जो इस तरह की शिक्षा पद्धति में बैठे हुए हैं इसके अंदर, वो लोग को कुछ पता ही नहीं होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसे ही बच्चे वेट कर रहे हैं कि हाँ देखिए अब मेरी काउंसलिंग हो गई, अब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो मेन पॉइंट पर क्या किया जाता है, उनको 82 मार्क्स कह करके उनको डाउटफुल मिलाया जाता है या फिर उनको काउंसलिंग से रोक दिया जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अभी RTI के माध्यम से बच्चों को रिप्लाई दिया गया और बिहार सरकार ने भी रिप्लाई किया कि अगर मान लीजिए 150 में से आपने कोई कैटेगरी का बच्चा OBC ST SC वाला है, अगर उसने 55% ले आया है तो 55% का मतलब होता है 82.5। तो 82.5 का जब हम निकटतम मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 82। इसीलिए 82 मार्क्स पाने वाले बच्चों को पास का रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा रूल्स में कहा गया है। तो इसी को लेकर के ऐसा माना जा सकता है कि ये बच्चे अभी नहीं, बाद में चल के इनकी काउंसलिंग हो सकती है या फिर आगे क्या होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए अभी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है, मीन्स कुछ जिले ऐसे हैं जो 82 मार्क्स पाने वाले बच्चों को सेलेक्ट कर लिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इसे क्या कर दिया है, डाउटफुल कर दिया है, और कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने इनको क्या कर दिया गया है, निगलेक्ट कर दिया गया है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि जब ये नोटिफिकेशन आया था BPSC ट्री वाला, तो उसमें भी कहा गया है और RTI के माध्यम से भी रिप्लाई आया है कि जो 82 मार्क्स पाए हैं उन्हें हम पास की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से कर करके आपकी काउंसलिंग को प्रोसेस में लाया जा सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ओके, तो मान लीजिए जिन्होंने 82 मार्क्स लाया है उनकी काउंसलिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन आगे के बच्चों के लिए जो नेक्स्ट फॉर्म भरने वाले हैं जुलाई में, ठीक है, तो उनके लिए एक नया आइडिया ये भी है कि आप क्यों इन सब चक्कर में पड़ेंगे, क्यों RTI के चक्कर में पड़ेंगे और क्यों वकीलों के चक्कर में पड़ेंगे। हाँ मेरा 82 मार्क्स है, यहाँ पे देखिए सही किया गया, यहाँ पर निगलेक्ट किया गया है, इस तरह के प्रॉब्लम से हम क्यों पढ़ने जाए। इसका सलूशन बस आप यही कर सकते हैं कि हम उतना मार्क्स ले आएँ जिस पर कोई सवाल ही ना उठे। जैसे मान लीजिए आप 100 मार्क्स ले आइए ना, अगर आप 100 मार्क्स लेकर आते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं, जनरल चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आप 100 मार्क्स ले आते हैं, 95 मार्क्स ले आते हैं, इवन 92 मार्क्स ले आते हैं, तो इन सब मार्क्स में आपको कोई भी सवाल नहीं उठेगा, आप इजली काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, तो इनका सलूशन है आप बस थोड़ा और हार्ड वर्क करिए, जिससे आप एकदम बॉर्डर पे मत रहिए, बॉर्डर को क्रॉस कर जाइए। जब हम बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं तो आगे चल के मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चाहे वो कहीं की काउंसलिंग हो, बिहार की हो या फिर अभी जो रेलवे में जो वैकेंसी आई है वहाँ भी आपको अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक आप जाते हैं तो वहाँ भी अगर DV होता है, अगर आप बॉर्डर मार्क्स पे रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमेशा बॉर्डर को क्रॉस करना चाहिए। ओके, और कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि क्या जो बिहार में काउंसलिंग चल रही है वहाँ पर जो ये SC ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं क्या उनको रोका जा रहा है। तो नोटिफिकेशन या फिर PH कैटेगरी वाले बच्चे हैं मान लीजिए, तो क्या इनको रोका जा रहा है। तो नोटिफिकेशन में ये कहा गया अगर ये जो हैं ये लोग 50% ले आते हैं, 50% मीन्स
75 मार्क्स। अगर ये 75 मार्क्स ले आते हैं तो इनका डीवी करा लिया जाएगा, तो इनको नहीं रोका जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई एससी है, एसटी है, पीएच कैटेगरी है या फिर वुमेन है ना, तो इनके लिए 75 मार्क्स पर डीवी कराया जा रहा है। इनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी वालों के साथ आ रही हैं। वो भी क्या, ओबीसी जिन्होंने 82 मार्क्स लिया है उनके लिए कहीं पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कहीं पर इनको डाउटफुल रख रहे हैं, या तो फिर कहीं पर क्या कर दे रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो आ रही है वो बस ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए आ रही है। जो जनरल कैटेगरी का है अगर वो 90 मार्क्स ले आया है तो वो भी सेफ है, और अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी है वो 50% ले आया है, मीन्स 75 मार्क्स ले आया है, तो वो बच्चे भी सेफ हैं। ठीक है, ओके। तो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे अगर जिनको निगलेक्ट किया जा रहा है वो लोग विभाग के पास जा कर के डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, उन्हें तरह तरह के प्रूफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कहा गया है 82 वाले पास माने जाएंगे, जैसे आरटीआई का रिप्लाई हो गया या फिर सीटेट का नोटिफिकेशन हो गया, वो सब आप उनको दिखा करके डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो सेकेंड ऑप्शन कोर्ट केस होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर आप लोग प्लीज़ मेरा सजेशन मान लीजिए और अभी से सीटेट जुलाई वाली जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उस एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स ले आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होने वाली कि मुझे वो अलाउ करेगा कि नहीं, मुझे वो डाउटफुल में तो नहीं रखेगा, या फिर मुझे नेगलेक्ट तो नहीं किया जाएगा। इस तरह के सवाल में आप नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आप अच्छा नंबर ले आते हैं, मीन्स 92, 95, 93, 94, मीन्स 90+ होना चाहिए, ऐसा आप नंबर ले आते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और कभी भी सामने वाले पर डिपेंड नहीं रहेंगे कि वो मेरे साथ क्या करेगा। बस आप खुद थोड़ा मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने 92 मार्क्स ले आया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होने वाली है। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस अभी से सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन करना होगा। उसके लिए आपको कुछ जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे चैनल से भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।